भी लगा हुआ हूँ और मैं तो लगा रहूँगा आपको प्रॉफिट देने के लिए। अब देखना ये है कि आप लगते हो साथ में या नहीं लगते हो, सिंपल सी चीज़ है। तो कल जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था बैंक निफ्टी पे, जो कि बैंक निफ्टी पे मैंने आपको एग्जैक्ट एक सिंपल वर्ड बोला था कि फर्स्ट राइड में 500 के टारगेट मिलेंगे। एग्जैक्ट 500 ही मिला। सीखने वाली और समझने वाली बात है और सबसे ज़्यादा विचार करने वाली बात है कि एक बंदा मार्केट खुलने से 12 घंटा पहले आपको ये बोलता है कि हमें 12 घंटा पहले ये बोलता है हमें कि 500 पॉइंट आपको फर्स्ट राइड में मिलेगा, और जो रेजिस्टेंस आपको दिया एग्जैक्टली 36,990 से लेके 37,010 तक, मैंने बोला था कि यही इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। अगर इसको क्रॉस कर लिया तो सेकेंड सेशन में अगेन 500, अदरवाइज यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल होगा या थोड़ा सा करेक्शन। और आप लोग देख सकते हो कि एग्जैक्ट 37,000 का ऑलमोस्ट हाई है। ये बिल्कुल एक कहते हैं ना कि मशीन से निकाला हुआ लेवल है। आप अगर इसको कह सकते हो कि सर ये तो बिल्कुल ही एक नापा तोला डिजिटल नंबर है, डिजिटल, जिसमें कहीं भी एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं है। एक पॉइंट जिसको कहते हैं ना, और जिसको भी प्रूफ चाहिए वो इसको कल जरूर वॉच कर लेगा इसके बाद, तो उसको क्लियर कट हमारे वर्ड्स मिल जाएंगे, जो कि अगर देखेंगे तो अभी 23 आवर बिफोर जो ये सेशन हम लोगों ने लिया था। कल हम लोग जब लाइव में डिस्कशन किए थे तो इसी बात पे चर्चा हुई थी। इसके अलावा जो निफ्टी था सेम चीज़ निफ्टी पे भी था। खैर निफ्टी ने गैप अप किया, स्मॉल पॉइंट दिया, लेकिन एग्जैक्ट अपने पिन पॉइंट से अच्छे खासे तरीके से गिरा। और मैंने आप लोगों को क्लियर कट बोला था कि इन दोनों में जो सबसे वीक कड़ी है, कमज़ोर कड़ी है, वो है निफ्टी बैंक। और आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक ज़्यादा गिरी, ऑलमोस्ट जितना कंप्लीट गेन था 500 पॉइंट प्लस का वो सब गिर गया क्लोजिंग तक। तो जितनी भी बात कही गई थी आपके सामने 100% जो है वो सेटिस्फाई के साथ, प्रूफ के साथ प्रूफ होके सामने पड़ी है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे, हाँ बिल्कुल संतोष जी काफ़ी लोग लाइक करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैंने ऑलरेडी बोला। ठीक है, हमने उनसे जो है रिक्वेस्ट किया, हमने उनको मैसेज दिया जो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे ना तो जो मतलब जिसके पास क्वालिटी कंटेंट नहीं है या जो डिलीवर नहीं कर पा रहा है, जो कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा, वो बाकी कई लोगों का टाइम किल करेगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कैसे भी करके एक बेस बना लिया है, और उस बेस की वजह से यहाँ एल्गोरिथम ऐसा है कि उसकी वजह से वो दिखेंगे ही दिखेंगे, और क्लिक बेट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको यूज करके मैनिपुलेशन करना बहुत इजी होता है, जो कि हम नहीं कर पाते हैं। हम चाहते नहीं ऐसे वर्क को जो है आगे बढ़ाना। सो अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं कल की बात, और सेम इसी तरीके से स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि कल हमें कहाँ कहाँ पे मारना है 6। तो सबसे पहले मेटल नेगेटिव न्यूज़ में, जो कि क्लोजिंग बेसिस पे आया है, फॉल सडन हुई भी, ठीक है, बट कुछ जगह बाकी है। सो फर्स्ट टाटा स्टील सेल बिलो 1401 विथ एसएल 1411, एंड नेक्स्ट जो कॉल है वो है सन टीवी की। सन टीवी की बाई कॉल होगी। मीडिया काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बहुत अच्छी जो है फॉल दे चुका है। सामने से अगर देखेंगे तो रेड 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 ओनली रेड कैंडल, ऊपर से लेकर नीचे तक कंप्लीट सिर्फ देखेंगे तो रेड ही रेड है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वन साइडेड फॉल हुआ, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, अब एक यहाँ पे कंसोलिडेशन कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। इसके ऊपर तो खैर रिवर्सल 100% कन्फर्म हो जाएगा थोड़ी सी अच्छी टारगेट के लिए, बट कल के लिए भी हमने इस लेवल के लिए बाय निकाला, जो कि लेवल है 491 के ऊपर विद एसएल 486। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉल है वो है ट्रेंड। ट्रेंड की जो कॉल है वो है सेल के लिए। 484 के नीचे थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सस्टेन हो जाए उसके बाद सेल कीजिएगा 496 के सेल से। जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, वो लोग अगर उड़ते हुए मिलता है तो 1030 पे भी सेल कर सकते हो, 1045 का एसएल लगा के। ये बिल्कुल टॉप का जो है सेलिंग होगा। सचिन जी का मैसेज है, सर टुडे आई हैव अर्न 6.8 थाउजेंड प्रॉफिट ऑन बैंक निफ्टी बोथ साइड ऑन योर व्यू ओनली। थैंक यू सो मच सचिन जी अपडेट के लिए। बिल्कुल आप ऐसे ही कमाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, हमारा जो है वर्क है इसीलिए जो है डेडिकेटेड है, और इसी के लिए हम वर्क कर रहे हैं ताकि आप लोग बनाओ, क्योंकि बनेगा तभी मज़ा आएगा। मैं डेली ही कहता हूँ कि बनेगा तभी मज़ा आएगा। काम करने में तभी मज़ा आता है जब उसका आउटपुट निकलता है हमारे मन के मुताबिक, जब तक वो नहीं निकलेगा कोई फ़ायदा नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग इंडेक्स है, इंडेक्स पे चलने से पहले मैं शेयर कर दूँ इन्फॉर्मेशन
कि जिनको भी नेक्स्ट बैच ज्वाइन करना है 24 सितंबर डेट जो है मुकम्मल है, फाइनल है, बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। ये सारी कॉल जो भी आप देख रहे हो, हम कैसे पिन पॉइंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, कैसे टॉप पे सेल करते हैं, कैसे यहाँ पे बाई दिए, 500 पॉइंट का टारगेट एग्जैक्ट पहले राइट में कैसे दिखा, चार्ट पे ना डिजिटली लिखा हुआ दिखता है, लिखा हुआ ऐसा लिखा रहता है कि 500 पॉइंट यहाँ से जा रहा है। सिर्फ आपको आना चाहिए, वो नॉलेज होनी चाहिए। उस नॉलेज को लेने के लिए आप इस वेबिनार को जरूर ग्रैब कीजिए, जो कि 24 सितंबर से है एंड शीट बुकिंग रनिंग है। आप अपने शीट को सुरक्षित कर सकते हैं, लिमिटेड सीट है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है हमारी निफ्टी बैंक। सो सबसे पहले सपोर्ट है कल के लिए 35,990 और रेजिस्टेंस 36,990, यानी कि वही 37,10 तक। अब हमें करना क्या है कल बैंक निफ्टी में? तो सबसे पहले कि अगर आज का जो क्लोजिंग हुआ है आपका 36,511 वाला, तो 36,490 के नीचे एक वीक साइन होगा शेलिंग के लिए, लेकिन अगर हाई पे मिले तो बेस्ट होगा शेल के लिए। ये अगर इन केस 36,880 900 का नहीं क्रॉस करेगा तभी शेल करेंगे इसी रेंज में, अदरवाइज क्रॉस करेगा तो नहीं शेल करेंगे, क्योंकि खुलते ही ये ऊपर जाएगा, थोड़ी दूर के लिए जाएगा कि बढ़ा जाएगा ये मॉर्निंग का टाइम बताएगा। लेकिन अगर 36,900 990 800 नहीं क्रॉस किया तो डेफिनेटली बिल्कुल छोटा सा सेल है, 37,010 के पीछे लगाइए और सेल करके वेट कीजिए। ट्रेंड का रेट ओके मैं चेक कर रहा हूँ, प्रणाम आलोक जी, जस्ट होल्ड ऑन मिनट। ओके सॉरी, ट्रेंड का जो रेट है एक्चुअली 984 है, ये हो गया है 484। एक्चुअली क्या है कि 9 के जगह पे 4 प्रेस हो गया, ठीक है, और एसएल होगा 996। थैंक यू आलोक जी। सो 984 के नीचे सेल होगा, 996 का एसएल होगा, ठीक है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। जो राइस पे सेल वाला लेबल है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, 1030 के आसपास विथ एसएल 1045। अगर राइस पे मिला तो मज़ा आ जाएगा। वहाँ पे क्या है कि टारगेट थोड़े बड़े चांसेज होंगे क्योंकि टॉप पे सेल कर रहे हैं, और अगर कहीं गैप डाउन होकर खुला है जो कि 984 के हमारे पास सेल है, अगर इनकेस 984 ही खुला तब समझिएगा कि बहुत बड़ा गिरने वाला है, ठीक है। क्लियर कट साइन होगा कि अगर गैप डाउन होकर खुलता है 984 के नीचे जो कि हमारा सेलिंग लेवल है, तो ये समझिएगा कि बढ़ा जाएगा और उस हिसाब से उसको सेल कीजिएगा। नाउ कमिंग ऑन निफ्टी बैंक। सो निफ्टी बैंक का हमने लेवल आपको शेयर कर दिया। अब कल के लिए हमें करना क्या है कि सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि मैंने बोला आपको कि अगर इन केस यहाँ हाई पे मिलेगा 36,885 या 990 तो विथ वेट वॉच, और अगर यहाँ पे इस टाइप से कंसल्टेशन मिला और उसके बाद इसको ब्रेक किया तो और सेल करने में आपको फ़ायदा होगा और आपको जो है मज़ा आएगा। लेकिन अगर ये कंसल्टेशन करके 1 भी गिरा तो भी आप सेल कर सकते हैं, या सिर्फ आपको ये दिखे कि यह 990 को नहीं क्रॉस कर रहा है, थोड़ी देर तक मार्केट शटल हो चुका है, तो फिर आप यहाँ भी सेल कर सकते हैं। एसएल हमारा बिल्कुल छोटा सा है, 37,000 30 35 40 तक ले सकते हैं, और अदर इसके नीचे सस्टेन होने लगा तो यहाँ भी सेल कर सकते हैं। लेकिन ये खुलते ही ऊपर जाएगा, एक बार ऊपर जाके एक बार ट्रैप करने की कोशिश होगी, पॉसिबल है कि ऊपर जाकर सस्टेन ना करे। जब ऊपर जाकर सस्टेन ना करे तभी सेल ट्रिगर कीजिएगा, दिखे कि 1 साइडेड जा रहा है तो वेट कीजिएगा, ठीक है। कल यहाँ पे बाइंग अवॉइड कीजिएगा, मेरे हिसाब से कल बाइंग करना रिस्की होगा कल के लिए। नेक्स्ट डे बाइंग होगा नहीं होगा कल की क्लोजिंग पर डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपको हमने बाई यहाँ से दिया हुआ है। अब आप देख लो कि कितने पॉइंट आप आज तक गेन कर चुके हो। 900 पॉइंट का सिंगल डे का है जो कि क्रिस्टल क्लियर डिजिटली हमने लिया। अब कल के लिए अगर हमें नहीं भी मिला एंट्री या 100-200 पॉइंट ही कमाए तो कोई बिगड़ने वाला नहीं है। लास्ट के अगर 2 दिन हमने इतनी दमदार प्रॉफिट दी तो एक दिन में तो कोई टेंशन नहीं है। एक दिन हो सकता है कि नहीं कमाएंगे क्योंकि पता है कि मार्केट वहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में जा सकता है, या वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, टॉप पे मिलेगा तो सेल करेंगे। अगर लो को ब्रेक करता हुआ दिखेगा, सस्टेन करेगा तो सेल करेंगे। अदरवाइज चूँकि ये जो एरिया है ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप जो है क्रिएट हुआ है, इसलिए मैंने बोला कि वेट कर लेंगे, नहीं अगर क्लियरिटी आएगी तो ठीक है। सिंपल है, 37,010 का रेजिस्टेंस वैलिड है। अब नेक्स्ट यहाँ से टारगेट के लिए जैसा कि मैंने कल बताया था कि लोग 38,000 39,000 की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना आसानी से नहीं होगा और इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएगा। जो सोचेगा कि डायरेक्ट चला जाएगा एक दिन में तो नहीं जाएगा, वो अपने रूल को फॉलो करेगा। उसके लिए जो रास्ता तय किया गया उस रास्ते को फॉलो करेगा। तो उसका जो रास्ता है उसका फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कॉल को बिल्कुल, अगर लेवल रेजिस्टेंस वैलिड है तो आप कॉल को भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। पुट को भी बाई कर सकते हैं, जो भी आप चाहे वो कर सकते हैं, फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, लेकिन लेवल जिस हिसाब से मैंने बोला उस हिसाब से वैलिड होना चाहिए। उसके बाद
नेक्स्ट है, बाकी अगर ये कंसोलिडेशन में है तो आप ऊपर कॉल को आराम से आउट OTM को सेल करके पैसे कमा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आप आराम से सेल करके ना कमाएं, क्योंकि कल क्या एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन क्या होगा कि फर्स्ट जो सेशन होता है उसमें प्रीमियम खाओ अभियान ही होता है, ठीक है। और प्रीमियम खाने के लिए मार्केट को टिल टाइम 1:15 या 1 o'clock तक साइडवेज जो है रखा जाता है ऑलमोस्ट। एक बार नीचे से मूव, एक बार ऊपर से मूव, उसके बाद दोनों साइड के प्रीमियम स्वाहा टाइम डीके के साथ। तो आप उस मूव को देखते हुए एंड उस रेजिस्टेंस को ऐसे लेते हुए बिल्कुल आराम से सेल कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट, ठीक है। 1% का भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा निफ्टी। तो निफ्टी का कल के लिए सपोर्ट 16,920, रेजिस्टेंस 17,190। अब कल जो हम लोग निफ्टी की बात कर रहे थे कि निफ्टी ओवरबॉट में चली गई है, आज अगर देखेंगे तो थोड़ा सा जो ओवरबॉट जोन है उसको उसने एडजस्ट किया है, ठीक है। अब ये पॉसिबल हो सकता है कि एक्सपायरी की वजह से हो गया हो, क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या होता है नॉर्मली कि डेटा थोड़े बहुत चेंज होते हैं, शिफ्ट होते हैं। तो अगर नेक्स्ट का जो डेटा देखा जाए नेक्स्ट वीक का, तो उसमें ये देखा जाए कि सेम मेंटेन, यानी कि अभी भी ओवरबॉट में है। तो जैसा कि मैंने कल बोला था कि अपर लेवल पे सेलिंग आ सकती है, अपर लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करने में लेट नहीं करना है, ठीक है। वेट नहीं करना है कि नहीं मैं और 100 पॉइंट लूँगा। अगर आपको दिखे कि यस हो रहा है रिवर्सल, तुरंत जो है इमीडिएट प्रॉफिट बुक कर लेना है बिना किसी डाउट के, सिंपल वे में। अब जो निफ्टी का जो नेक्स्ट मीटिंग लेवल है वो है 16,920। अगर 16,920 आपको दिखे, जो कि मैंने सपोर्ट दिया होल्ड करता हुआ, तो 900 के नीचे आप 890 लगा सकते हैं, 875 डाल के बाई कर सकते हैं। लेकिन 16,920 के पास ही जब ये कंफर्म रुक जाएगा तो, और रेजिस्टेंस 17,190 वैलिड है। अगर वन टाइम मोर वहाँ पे जाता है और आपको दिखे कि यस सब उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, जस्ट वहाँ पे हमें 2 से 4 मिनट वेट करना है कि 190 को ना क्रॉस करे, तो 220 225 का सेल छोटा सा डालिए और वहाँ पे सेल करके उसको राइड कीजिए, ठीक है। कभी भी सेल करना है तो उड़ते हुए जो मैंने रेजिस्टेंस दिया उसके आसपास ही सेल करना है, बीच में सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा। कई लोग मैं देखता हूँ वो स्पेशली इंडिकेटर पे ही होता है कि लोग जब 150 पॉइंट निफ्टी गिर जाती है तो बोलते हैं सेल करो, उनको लगता है कि आज ही सारी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होता है जैसा वो लोग स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इंडिकेटर पे ट्रेड ले रहे होते हैं, ठीक है। हमारा कल क्लियर कट एक मैसेज था 220 200 के पास एक लटकने वाला लेवल है, कभी भी वन साइडेड नहीं जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छी खासी मूव ले ली है, स्टेप बाय स्टेप जाएगा। करेक्शन है, मार्केट का रूल है, उसको फॉलो करना ही है ना। वो हम लोग क्विक वे में चलते हैं अपने क्वारी सेशन पे, ठीक है। तो जिसकी भी क्वारी है, स्टॉक क्वारी है, आप अपने मैसेज को जो है दे सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक मार्केट से कनेक्शन नहीं किया है या अपने अकाउंट को स्विच करना है, फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए भी उस लिंक का यूज कर सकते हैं, अकाउंट अपने ओपन कर सकते हैं। एलाइज, एंजल एंड आस्था तीनों के जो लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। तीनों जो अकाउंट है उसमें से 2 अकाउंट फ्री है। सर आज काफ़ी रिटेल ट्रेडर ने ट्रेड नहीं किया, कुछ इफेक्ट हुआ है क्या? आज वॉल्यूम कम भी था। यस बिल्कुल हुआ है। एक्चुअली आज कुछ लोगों ने नो ट्रेडिंग डे भी बनाया है, ठीक है। कई लोगों ने वीडियो जो है प्रमोट किया था, बोला था कि 1 सितंबर नो ट्रेडिंग डे, हम लोग कोई जो है ट्रेड नहीं करेंगे। मेरा कंसर्न ये है, मैंने इसमें क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, क्यों देखिए हमारे नो ट्रेडिंग डे मनाने से या कुछ करने से भी समझने वाला नहीं है। अगर समझना होता तो कई सारे बड़े ब्रोकर जो उनकी कम्युनिटी है उन्होंने अप्रोच किया, एप्लीकेशन दिया, रिक्वेस्ट किया, बट वो सुनने वाला नहीं है। सो क्लियर कट मैसेज है कि समवन इज कंट्रोलिंग, ठीक है। उस एजेंसी के हाथ में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डिसीजन है, डिसीजन कोई और ले रहा है, क्योंकि अगर एजेंसी डिसीजन ले रही होती तो शायद नहीं लेती, क्योंकि उसको पता है कि अल्टीमेटली उसका भी वॉल्यूम डाउन जाएगा। शायद आप लोगों को पता हो ना पता हो, मैं बता दूं, जो भी हम लोग ट्रेड करते हैं उसका समथिंग परसेंटेज जो है सेबी के खाते में भी जाता है। सेबी का काम ऐसे ही चलता है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि एक तरीके से सेबी भी जो है आपके जो वर्क होते हैं उसमें ब्रोकर की तरह है। जो भी आप ट्रेड करोगे, बाई सेल करोगे, उसमें से समथिंग रेवेन्यू सेबी के खाते में जाता है, ठीक है। क्योंकि सेबी का अल्टीमेटली खर्चा कहाँ से आता है, जो एजेंसी है वो खर्चा यहीं से निकालती है। और आपको पता है बाकी सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी और पब्लिक डोमेन में डायरेक्टली नहीं आती है, ठीक है। तो इसकी वजह से आज कई लोगों ने जो है नो ट्रेडिंग डे का चुनाव किया था, एक कैंपेन हुआ था, तो उसकी वजह से कई सारे ट्रेडर ने ट्रेड नहीं किया। दूसरा रीज़न क्या था कि 100% जो है मार्जिन अब सेबी बिल्कुल जो है उसी की तरह जो है वर्क कर रहा है कि एक कहते हैं ना कि आप कह सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड लेवल में अगर आप देखेंगे तो किसी के पास ऐसा रूल नहीं है। एक से एक डेवलप कंट्री है जो कि जिसके पास वर्ल्ड पावर है, वो उसके पास इवन ऐसा रूल नहीं है, उन्होंने नहीं सोचा। जबकि अगर आप देखेंगे तो यूएसए में कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे आप वीकली बैंक निफ्टी में जो ट्रेड कर रहे हो ये यूएसए का ही कॉपी प्रोडक्ट है,
ठीक है, ये हमारे पास नहीं था, इंडिया में नहीं था पहले, ये तो जस्ट अभी आया है, बहुत मतलब लेटेस्ट में आया हुआ है, जबकि वैसे में बहुत दिनों से चल रहा है। तो जो भी उनकी एजेंसी उन्होंने देखा वहाँ पे समझा, उसके बाद फिर उसको इंडिया में लाया। लेकिन ये जो है नया रूल अपना ला दिया बिना पता नहीं क्या सोचा क्या नहीं समझा, तो वॉल्यूम डेफिनेटली कम आएगा। और रिटेल ट्रेडर के पास अभी सिंपली एक ही ऑप्शन है कि आप ऑप्शन के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं अगर कैपिटल लो है तो, और अगर ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करेंगे तो बहुत जल्दी जो है बाहर जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप बाई साइड से काम करके चलते हैं तो आप खुद सोचिए, पहले वीक में एक दिन लॉस करते थे लोग बाई करके एक्सपायरी के दिन, अब डेली लॉस करेंगे, बड़े लॉस करेंगे। क्योंकि एक बहुत ही मार्केट का कटु सत्य है कि जब मार्केट चलता है ना तो साइड वे, कभी वन साइडेड, कभी जो है बिल्कुल दोनों साइड चलता है। तो जिस दिन दोनों साइड चलेगा, जिस दिन साइड वे होकर चलेगा, उस दिन प्रीमियम जाएगा ही जाएगा, उस दिन एक ही आदमी पैसा बनाएगा, सेलर। ठीक है, तो इसीलिए मैं बहुत दिनों से आप लोगों को कह रहा था, जब से रूल आया था तभी से मैं माइंडसेट करने की कोशिश कर रहा था आप लोगों का कि ऑप्शन सेलिंग में आ जाइए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आएंगे तो वहाँ पे टेंशन आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर बाइंग में आएंगे ना तो मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे जाएगा ना तो टाइम डी की वजह से प्रीमियम बहुत जल्दी मिल्ट होता है और आपको अल्टीमेटली नुकसान होगा। आप खुद अपनी एनालिसिस कीजिएगा। जो हमारे स्टूडेंट हैं या जो हमारी कॉल पे काम करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो लोग एक प्रोफेशनलिस्ट हैं, वो लोग प्रोफेशनल की तरफ वर्क करते हैं। अब हम जो लेवल देते हैं वो एक प्रोफेशनल लेवल है। हम बात कर रहे हैं जो इधर उधर से थोड़ा बहुत मूव लेके या कभी अपना दिमाग लगा के कभी अपना कुछ रूल इम्प्लीमेंट करके लेते हैं। अगर वही आप कैश में लोगे तो आपको समथिंग मिल जाएगा, या लूज होगा तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन में लोगे तो बहुत ज़्यादा लूज होगा, मिलेगा तो बहुत बड़ा मिलेगा और जाएगा तो बहुत बड़ा जाएगा। तो वो एक तरीके से कंप्लीट कहेंगे तो गैम्बलिंग टाइप, बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग की तरफ जो है जाता है। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आप एक तो आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, कोई बैकएंड सपोर्ट नहीं होता है, आप अपने दिमाग से अपनी धारणा बनाते हो एंड उसमें एंट्री कर जाते हो। अब सही लगा तो बल्ले बल्ले, नहीं लगा तो क्या हुआ, नहीं लगा तो फिर घर जाएंगे वापस, है ना, तो कैपिटल जल्दी वाइप आउट हो जाएगा। तो सेबी ने तो ये रूल लाया कि रिटेल ट्रेडर को बचाया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए, ठीक है, लिटरली अगर ये देखा जाए और कहा जाए तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल अगेंस्ट ऑफ रिटेल ट्रेडर काम हो रहा है और रिटेल ट्रेडर को इससे कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा है बल्कि नुकसान ही हो रहा है। ठीक है, बल्कि इसके जगह पे जो रूल है, इनसाइडर ट्रेडिंग, इस टाइप की जो भी एक्टिविटी होती है, न्यूज़ के बेस पे कुछ लोग काम करते हैं, ह्यूज अमाउंट डाल देते हैं, एक बार में मूव आ जाती है, इस टाइप के किए जाए स्टेप तो अच्छे हैं ताकि मार्केट को स्मूथ किया जा सके। जैसे ह्यूज ऑर्डर जो है उसको अलाउ ना किया जाए, जैसे अभी पीछे जो है उन्होंने जो है लेके आया था नया वाला, ठीक है, इस टाइप के रूल आ जाए तो अच्छा है। लेकिन ये वाला रूल जो है मेरे को नहीं लग रहा है कि हमारे जो है फेवर में है ये, क्योंकि ये तो आप एक तरीके से ऐसा हुआ कि आपने दोनों हाथ को जो है बांध दिया, बोला कि अब बेटा तुम काम करो। कैसे काम करेंगे, दोनों हाथ तो बंद गया। सो नाउ टाइम थोड़ा सा कम है, ओनली 4 मिनट बचे हैं। सो क्वारी मैं ले लेता हूँ, 2-3 स्टॉक्स आए हैं। सबसे पहला स्टॉक है ग्रेन्यूल्स इंडिया का, ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है यहाँ पे व्यू। ग्रेन्यूल्स इंडिया का यहाँ पे व्यू जो है, ओके, तो आज तो लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग दिखी है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन मूव जो है अगर डे क्लोजिंग पे देखेंगे तो अच्छी है। सो पॉसिबल है कि यहाँ से ये एक स्विंग जो है रिवर्सल ले, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक है। तो अगर कल 348 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो आप बाई कर सकते हैं। कल तो एटलीस्ट ये अच्छा खासा मूव जो है देगा, जितना दिया उसका 40% 50% तो आराम से देना चाहिए, ठीक है। बाकी सपोर्ट बहुत अच्छा खासा है, 328 का यहाँ पे, इसलिए मैं ऑप्शन शेल में आ गया। यस बिल्कुल, मैं कई लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल आना ही चाहिए, आने में ही भलाई है, ठीक है। जब तक ये रूल रहेगा तब तक या तो कैश में काम कीजिए छोटी क्वांटिटी में, या तो अगर ऑप्शन में काम करना है तो सेल करके काम कीजिए। बाई करके काम करेंगे तो फिर दिक्कत है। ओके, सो बीपीसीएल अगेन स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा देखिए, स्टॉक तो है ठीक ठाक है लेकिन मोमेंटम नहीं है और स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। बीपीसीएल का ये है, यहाँ से मतलब किसी भी साइड जा सकता है, ये बिल्कुल अब सेंटर में पहुँच गया है। सपोर्ट है 454 का और आने वाले टाइम में रेजिस्टेंस हो गए 494 का। नेशनल एल्यूमिनियम, ओके, सारे मेटल सेक्टर के लिए कुछ न्यूज़ आई है लास्ट में, मे बी वो नेगेटिव है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैंने टाटा स्टील को सेल भी दिया है, बहुत ताबड़तोड़ जो है फॉल भी आई लास्ट में, हमने जो है प्रीमियम मेंबर को दिया भी उसको, और वो गिरा भी है, 1 साइडेड गिरा न्यूज आने के बाद, क्योंकि चले भी काफ़ी हैं तो गिरने की जगह भी काफ़ी अच्छी है। सो नेशनल एल्यूमिनियम तो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये जब गिरता है तो बहुत स्लोली गिरता है, ठीक है। तो यहाँ ये भी बिल्कुल एक सेंटर में है, लेकिन एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है, वहीं से गिरा है 92 का,
ठीक है, 92 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक 92 नहीं क्रॉस करेगा तब तक उसमें फर्दर मूव नहीं आएगी। सो पॉसिबल होगा कि आने वाले टाइम में 76 भी आ सकता है। एशियन पेंट, ओके, एशियन पेंट पे कल भी मांगा था, ये कौन है, अमित कुलकर्णी जी हैं। तो एशियन पेंट अपने रास्ते पे चल गया, जैसा कि हमने कल इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी कि अगर ये 3220 के ऊपर निकला फटेगा, फट गया 100 पॉइंट सीधे एक ही दिन में। अब नेक्स्ट जो इसके टारगेट हैं 3800 तक के, कल भी मैंने अपडेट किया था, सेम है। और एक ही स्टॉक को बार बार रिपीट करके प्लीज़ ख्वारी मत लीजिए, जो व्यू दिए जाते हैं वो फॉलो कीजिए उसको। इसलिए मैं इतना टाइम दे के कि काफ़ी चीज़ें जो है कवर कर देता हूँ, सो डैट एक लंबा व्यू लेके चलो, बाकी लोगों को भी थोड़ा सा टाइम मिले। इन्फोसिस विप्रो कल भागेगा ना, नहीं ये किसने, मेरे पास तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आया कि इन्फोसिस और विप्रो भागेगा, ऐसे ही मेरे पास कोई भी मेल नहीं आई है इन दोनों कंपनियों की तरफ से। ठाकुर बना दिया, यस कह सकते हैं अभिषेक जी, बिल्कुल कह सकते हैं, परफेक्ट, ठाकुर बना दिया रिटेल ट्रेडर को। फॉर ऑप्शन सेल कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हाई, रिटेल ट्रेडर नॉट हैव दैट मच अमाउंट। देन मिलिंद प्रजापति जी, अगर अमाउंट नहीं है तो मैं तो रिटेल ट्रेडर से एक ही चीज़ कहूँगा कि फिर ट्राई टू स्टार्ट अनदर बिजनेस, क्योंकि कैपिटल नहीं है तो नहीं काम हो पाएगा यहाँ पे। अल्टीमेटली अगर मुझे यहाँ पे 1000 रुपये चाहिए और मेरे पास 10 रुपये हैं और उस 10 रुपये को लगा के मुझे लग रहा है कि मेरा 10 रुपये नुकसान हो जाएगा, तो एक राइट बिजनेस यही कहता है कि उस 10 रुपये को फिर घर में बचा लिया जाए। ठीक है, उस 10 रुपये को घर में बचा लिया जाए, वो बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है, मैं बहुत पहले से कहता हूँ, मैं एक चीज़ बोलता भी हूँ कि आपको इस मार्केट में कोई भी है ना, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि आप मार्केट को छोड़ के चले जाओ या यहाँ से जो है अपना आदत तोड़ लो, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ आपसे मिल रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपसे मिल रहा है, लेकिन मेरे को ऐसी कोई लालच या ऐसा कोई मेरा व्यू नहीं होता है पर्सनली। मेरा एक ही व्यू होता है कि मैं आप लोगों को कैसे सेव रखूँ और जितना हो सके हेल्प करूँ। तो मेरे हेल्पिंग पॉइंट से तो यही है कि जिसके पास कैपिटल नहीं है, फर्स्ट अरेंज कैपिटल, नहीं हो पा रहा है तो आप किसी और अल्टीमेट की जो है तलाश कीजिए, किसी और बिजनेस की तलाश कीजिए, या आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, सिंपल सी चीज़ है, या स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, पोजिशनली काम कीजिए, कैपिटल को बढ़ाइए, ग्रो कीजिए, फिर आप आइएगा। ठीक है, फिर आप आइएगा, क्योंकि अगर आप सोचेंगे ना कि जहाँ पे 1000 रुपये की रिक्वायरमेंट है, अगर आप पॉकेट में 10 रुपये लेके चले हो, नहीं कर पाओगे काम वहाँ पे। ठीक है, होता ही नहीं है। जो आपको गलत सपने दिखा रहे होंगे कि आप 10 रुपये लगा के 1000 कमा सकते हो, वो सीधे आपको गैम्बलिंग के रास्ते पर उतार रहे हैं। एक दिन की चांदनी होगी, उसके बाद फिर अंधेरी रात, और वो रात हमेशा के लिए अंधेरी रहेगी। लेकिन अगर आप दूसरा रास्ता चुनोगे तो हो सकता है कि वो 10 रुपये आपको 1000 रुपये तक भी पहुंचा दे। ठीक है, आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पाया हूँगा। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नेक्स्ट कल अगेन जुड़ेंगे, एंड प्लीज़ एक चीज़ है, लाइक और शेयर भरपूर कीजिए, जितना आप लाइक और शेयर करेंगे उतना ही जो है आपको और यहाँ पे मज़ा आने वाला है। सो अगेन थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट सभी लोगों को।